पानी के वेग की ताकत क्या होती है, आपको ये वीडियो देखकर जरूर समझ में आ रहा होगा। उत्तराखंड भारत का एक सबसे खूबसूरत प्रदेश। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ चारों तरफ आपको बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियां देखने को मिलती हैं। गंगा नदी उन सभी नदियों में से प्रमुख नदी है। लेकिन हाल ही में हमने एक बड़ी त्रासदी के बारे में सुना है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने से भारी तबाही हुई है और रेणी गांव के आसपास उस ग्लेशियर के फटने से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 100 से 150 लोगों के बहने की भी खबर है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसकी वजह क्या थी। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ग्लेशियर फट गया, और ग्लेशियर फटने का मतलब क्या होता है। सालों तक भारी मात्रा में बर्फ जमा होने और उनके एक जगह एकत्रित होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में होते हैं, जिसे महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्रों में या बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसे ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसी भूवैज्ञानिक हलचल जैसे कि गुरुत्वाकर्षण या प्लेटों के नजदीक आने या फिर उनके दूर जाने की वजह से जब इसके नीचे गतिविधियां होती है तब यह टूटने लगता है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर के बर्फ पिघलकर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों में टूटने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लेशियर का फटना या टूटना कहते हैं। इसे कॉल्विंग या ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अत्यधिक बर्फबारी से पहाड़ी नदियां या झीलें जम जाती हैं और ग्लेशियर नदी का प्रवाह रोक देती है। इस वजह से भी झील बड़ा ग्लेशियर बन जाती है, जिसके फटने की आशंका बहुत ही बढ़ जाती है। ग्लेशियर के टूटने के दो कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि यह सामान्य तरीके से पिघलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हिमालय में बहुत अधिक संख्या में भ्रंश या फॉल्ट है, जिसके कारण ग्लेशियर में दरारें पड़ने लगती हैं। पिघलते पिघलते जब वो दरार के पास आ जाते हैं तो ग्लेशियर टूट जाता है। बताया जाता है कि हिमालय के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट मिलती है। पहली प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट और दूसरी हिमालयन प्लेट। इनके बीच टकराव की वजह से पैदा होने वाली ऊर्जा का प्रभाव ही चोटियों पर स्थित ग्लेशियर को भ्रंश के रूप में दिखता है। जब ये दरारें बड़ी हो जाती हैं तब वहीं से ग्लेशियर टूट जाता है। जब ये ग्लेशियर टूटते हैं तब नदी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। इसकी वजह से भारी ऊर्जा के साथ पानी नीचे आता है और अपने सामने आने वाली सभी चीजों को खत्म कर देता है। हिमालय अभी भी विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है, जिसके कारण भूकंप भी आते हैं। हिमनद के ऊपर बहुत सी जगह भ्रंश बन जाते हैं। हिमनद के ऊपर प्राकृतिक रूप से दरारें भी पाई जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के संक्रमण काल में यह दरारें बहुत ही बड़ी होती जाती है और कुछ समय बाद टूट जाती है, जो नदी के बहाव को कई गुना बढ़ा देती है और अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों को क्षतिग्रस्त करते हुए नीचे के इलाकों में तबाही का कारण बन जाती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी कई झीलों का पता लगाया है जहां ग्लेशियर के फटने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। अब यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात क्या है? हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद है, और इंसान को यह बात पूरी तरह से पता भी है। इंसान जब प्रकृति के साथ अधिक छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसे उसी की गलतियों का फल देती है। और अगर अब भी इंसान ने खुद को नहीं संभाला तो ऐसी ही बड़ी बड़ी आपदाओं को देखने के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना होगा, जो कि किसी भी वक्त मानव जाति का नाम इस दुनिया से मिटा सकती है। लेकिन हम ऐसी कामना करते हैं कि ऐसा कभी ना हो और मानव जाति इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म ना हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इंसान को खुद को बदलना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की सभी नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी।